अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। अच्छा जी, जिस तरह कल आप लोगों से मैंने जो है ना डायरेक्शन शेयर की थी, तो अभी भी मैं जो है ना बाय में ही देख रहा हूँ गोल्ड को। ठीक है। मार्केट कल जो है ना काफ़ी नीचे आई है, अनएक्सपेक्टेडली नीचे आई है। लेकिन यहाँ पे जो है ना मार्केट में आपने अगर सेल करनी है, ठीक है, तो मार्केट के लिए लाजमी आपके पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। अदरवाइज आपको एग्रेसिव सेल जो होती है वो रिस्की होती है। ठीक है, मेरे मुताबिक। अच्छा, अब एविडेंस क्या था हमारे पास? हमारे पास अभी तक मार्केट में एक ही इम्पल्स मूव चल रहा है। अभी मार्केट ने किसी भी मेजर लोअर हाई के नीचे जो है ना चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया। तो इस इम्पल्स मूव के अंदर मैं हर जो मार्केट पुल बैक लेगी उसके ऊपर से मैं बाय करूंगा। ठीक है। तो अब अगर बाय की डायरेक्शन देखी जाए, बाय की एंट्री देखी जाए, तो मैंने यहाँ पे न्यू लेवल जो मुझे मिला है वो मैंने ये मार्क किया हुआ है, 2032 से लेके 2028 का लेवल। लेकिन उससे पहले मैं ओपन इंटरेस्ट के मुताबिक और न्यूज़ के अकॉर्डिंगली देख लूँ। सबसे पहले तो न्यूज़ देख लेते हैं। तो न्यूज़ का क्या सीन है? आज यूरो की न्यूज़ है 11 से 11:30 के दरमियान में कभी भी। ठीक है, आ सकती है ऑल डे यानी कि दिन में कभी भी आ सकती है, लेकिन उन्होंने उसके दरमियान में यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन है हाई इम्पैक्ट। सीपीआई की न्यूज़ है जर्मनी की। ठीक है, जर्मन प्रीलियम सीपीआई। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आज 7 बजे डॉलर की जॉर्ज जॉब ओपनिंग्स की न्यूज़ है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है और मार्केट जो है ना मूव ले सकती है। इसी तरह 9 बजे एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। ठीक है, इसका इतना ज़्यादा तो नहीं आएगा फैक्ट, लेकिन स्टिल मार्केट जो है ना उस खास वक्त में जब स्पीच हो रही होती है तब मार्केट जो है ना थोड़ा सा मूव लेती है, अदरवाइज ज़्यादा मूव नहीं लेती। ठीक है, तो ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो मेजर न्यूज़ है वो दो हैं, एक यूरो की है और एक यूएसडी की है। ठीक है, यूएसडी की 7 बजे है, यूरो की न्यूज़ अभी नहीं आई। उसका ऑल डे कभी भी आ सकती है, तो उसका हम इतना कंसीडर अभी नहीं कर सकते। ठीक है, करना भी चाहें तो। अच्छा, इसी तरह आ, अब चलते हैं जी ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। ओपन इंटरेस्ट जो आज का आया है वो 5,07,000 से आज 4,99,000, यानी कि कम अज कम भी 7,000 जो है ना 7 से 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट के अंदर क्लोज हुए हैं। यानी कि ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हुए हैं। समझ आ रही है? तो अब उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो डे की कैंडल की अगर मैं बात करूं, डे की जो कैंडल है ना, डे की कैंडल हाफ से ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है, ये हाफ है उससे ऊपर क्लोज हुई है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सेलर्स निकले हैं, कहीं ना कहीं सेलर्स निकले हैं। ठीक है, तो लेकिन इतने ज्यादा नहीं निकले, कहीं ना कहीं निकले हैं। अदरवाइज इसको ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर क्लोज होना चाहिए था, जिस तरह लास्ट वाली हुई है उसके बाद मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में बाय की डायरेक्शन है ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली भी, क्योंकि सेलर्स निकले हैं मार्केट में 7,000। तो 7,000 सेलर निकले हैं, तो मार्केट ने 51 से कितना मूव ले लिया अभी तक? 59 का, 59 का मूव ले लिया, यानी कि 90 पिप का मूव ले लिया। तो 7,000 कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मार्केट को कम अज कम भी 400 पिप का मूव बाय के अंदर लेना चाहिए। ठीक है, तो 400 पिप का मूव बाय के अंदर जो अगर लेती है मार्केट, तो मार्केट में कम अज कम भी 80 85 90 जो है ना की रेंज बनती है, यहाँ तक मार्केट जो है ना लगा सकती है। ठीक है, लेकिन अभी मार्केट ने ऑलरेडी मूव ले लिया है। ठीक है, उसके बाद मार्केट जो है ना अभी रेंज के अंदर आ रही है, यहाँ से हम कोई अच्छा बाय का एविडेंस देके बाय के अंदर एंट्री के अंदर बैठेंगे। ठीक हो गया, मैं वापस आता हूँ। बाय की मैं एंट्री देखता हूँ कि मुझे एंट्री बाय की कहाँ मिल सकती है अच्छी। तो मुझे जो नज़र आ रही है डायरेक्शन, मुझे जो नज़र आ रही है चीज़, वो एक तो मुझे एंट्री ये नज़र आ रही है। ठीक है, वो क्या है? 32 से 28 का जोन है। ठीक है, बाय के लिए वैलिड है 32 से 28 का जोन। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 15 मिनट के अंदर आऊँ तो भी मुझे एविडेंस नहीं मिल रहा, 5 मिनट्स के अंदर ऊपर भी एविडेंस नहीं मिल रहा। तो एविडेंस तो नहीं है इससे ऊपर ना बाय का, इससे ऊपर बाय रिस्क है। हाँ, ये छोटा सा एक जोन हो सकता है, ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन हो सकता है एक छोटा सा 36 से 40 का। यहाँ पे अगर कंसीडर करना हुआ तो करना, अदर यहाँ पे बेसिकली चलने के जो चांसेस है ना वो हैं 70%। ठीक है,
ऑर्डर ब्लॉक ठीक है, वैलिड है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, हर चीज़ है। 36 से 40% चलने के चांस हैं इसके, ठीक है, तो यहाँ से आप कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज ये जो जोन है वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि एक अगर जो करंट जोन के जो ऊपर जोन होता है ना, वो अक्सर मिटिगेट होकर मार्केट नीचे वाले जोन तक आती है, लेकिन अक्सर औकात नहीं भी आती। तो इसलिए मैं ये आपको मार्क करके दिया, ठीक है। तो देखते हैं इंशाल्लाह। 36 से 40 का जोन एक है, ठीक है, 32 से 28 का जोन एक है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड जोन जो आपके लिए बाय के लिए मैं देख रहा हूँ, वो ये है 22 से लेके 18 का जोन, 18 से 22 का जोन है, दैट इज वैलिड फॉर बाय, ठीक है। और जो थर्ड जोन में आपको देख रहा हूँ बाय के लिए, वो 2 से 7 का जोन है, ठीक है। 3 से 7 कर लो या 2 से 7 कर लो, ये बाय का जोन, ये भी बड़ा बहुत प्यारा जोन है बाय के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बाय ही करनी है, ठीक है। सेल का रिस्क मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्क है, मैं सेल की डायरेक्शन के अंदर नहीं बैठूंगा, मैं बाय ही करूंगा मार्केट को जब भी मुझे किसी करंट लो पे मिलेगी, ठीक हो गया। यहाँ तक हो गया। अब बात कर लेते हैं जी, आज हाँ हम लोगों ने यूएसडी जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई का एनालिसिस ही करना है। यूएसडी जेपीवाई की अगर मैं बात करूं तो ये देखें जी, कल जो आपको जोन दिया था, वो अल्लाह का शुक्र है मार्केट ने एक दफा उधर से यहाँ से ट्रेड दी है, फिर एक दफा दोबारा यहाँ से ट्रेड दे दी है। तो 2 दफा मार्केट जो है ना ट्रेड दे चुकी है उस जोन से। अब इस जोन को डिलीट कर लो, अब ये जोन वैलिड नहीं है। क्लियर होगी बात? इस जोन को आप डिलीट कर लो। ये जोन माशाल्लाह से कल की जो कल का जो एनालिसिस था, वहां से ये चली है मार्केट 27 पिप्स चल चुकी है, ठीक है, यानी कि अच्छी भली चल चुकी है, ठीक है। तो अब ये जोन, अब जाहिर है रिस्क है यहाँ पे, अब आपने इसको डिलीट कर लेना है, ठीक है। ये अब जोन वैलिड नहीं है। अब हम कोई और जोन देखते हैं बाय के लिए, कोई फ्रेश जोन मार्केट ने अगर बनाया हो, ठीक है। तो अगर मैं 30 मिनट चार्ट के अंदर इसका ओवरऑल सिनेरियो देखूं, तो मार्केट इस वक्त बेसिकली ओवरऑल रेंज के अंदर है, ठीक है। मार्केट रेंज के अंदर है। मार्केट का जो रेंज टूटेगी वो यही जोन है 150 पॉइंट 553 से लेके 150.265 का, ठीक है। ये अभी करीब 3 जोन है जो आपको जहां से सेल मिल सकती है, अदर सॉरी बाय मिल सकती है, अदरवाइज कोई जोन नहीं है, ठीक है। सेल का जोन नहीं है, सेल का जोन जो था वो मिटिगेट हो चुका है। अब एक छोटा सा जोन और हो सकता है, ठीक है, वहां से आपने कंसीडर करना है ट्रेड को, ठीक है। अगर मैं मेंशन करूं यहाँ पे तो, बल्कि इसी लाइन को जो है ना 15 मिनट के अंदर जाके देखते हैं। अच्छा जी हाँ, ये देखो ना, M15 के अंदर जो है ना ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, हर चीज ठीक है, ठीक है। यहाँ से मार्केट आपको ट्रेड दे सकती है, ठीक है। ये जोन है, ठीक है। M15 के लिहाज से ये जोन वैलिड है, ठीक है। M30 के ऊपर आए तो वापस आते हैं हमारी करंट मार्केट पे जहाँ पे चल रही है। तो ये जोन आपका बन रहा है 151.892 से लेके 151.978 का, ठीक है। ये वाहिद सेल जोन है, इसके अलावा सेल जोन और कोई नहीं, क्योंकि मार्केट अपने करंट हायर हाई पे है, ठीक है। और चांस हो सकता है कि मार्केट ये जो है ना इस जोन से ही सेल हो जाए, क्योंकि मार्केट में जो है ना फंडामेंटली भी जो है ना जापानीज येन की जो है ना वो न्यूज़ चल रही है कि अब जो है ना कुछ उन्होंने सोच ही लिया है, शर्म कर ली है कि अपनी करेंसी को मजीद गिरने से उन्होंने बचाना है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब अगर बात की जाए बाय के जोन की, तो बाय का जोन फ्रेश जो मैं देख रहा हूँ, वो मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। इस जोन के अंदर हम देखेंगे मार्केट को, ये क्या जोन है जी, ये बेसिकली रेजिस्टेंस है, ठीक है। 1 2 3 4, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है और वहीं से बड़ी मूवमेंट मार्केट ने स्टार्ट की है, तो देर इज अ चांस मार्केट यहाँ से आपको ट्रेड दे सकती है। क्या एंट्री है 151.404 से लेके 300 का, 300 से 400 का जोन जो है ना वो बाय के लिए वैलिड है, बाय के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा बाकी वो नीचे वाले जोन ही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए बाय का और सेल का जोन है आपके लिए, ठीक है। इसी तरह अगर अब मैं जीबीपी जेपीवाई की बात कर लूं, जीबीपी जेपीवाई क्या सिनेरियो बना रहा है। अच्छा जी, जीबीपी जेपीवाई का मैंने मेरे ख्याल से एनालिसिस इसी चार्ट पे दिया था। हाँ, मार्केट आ रही है हमारे जोन के अंदर ना, जीबीपी जेपीवाई के अंदर क्या जोन है ये, अगर मैं इसको पास्ट के अंदर देख लूं, हाँ ठीक है जोन, हाँ 189.872 से लेके 189.604 का जो जोन है मार्केट वहां पे आ रही है, ठीक है। अभी देखते हैं मार्केट क्या सिनेरियो बनाती है। यहाँ पे मार्केट अभी इसकी लिक्विडिटी लेगी, ये जो लोग बनाया है
बायर बिठा लिए मार्केट ने, ठीक है, हैमर लगा के ना। अब इस लो की लिक्विडिटी लेगी और फिर दोबारा यहाँ से बाय होगी, यहाँ से आपने एंट्री देखनी है, ठीक है। अच्छा, अगर अब फ्रेश सेल की बात कर ली जाए तो फ्रेश सेल यहाँ से हमें मिल सकती है, ठीक है। ये जहाँ से मार्केट ने एक्टिविटी स्टार्ट की है सेल की, तो ये एक जोन, ठीक है, ठीक है। ये क्या जोन है? 190.956 से लेके 190.068 का, ठीक है। ये बेसिकली इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से ना मार्केट ने एक बहुत बड़ी रेंज को मार्केट ने तोड़ दी है। तो अब उस रेंज का रीटेस्ट जो है ना वो होना अभी भी बाकी है। तो वहां से मार्केट जो है ना रीटेस्ट करके दोबारा सेल के अंदर एंट्री दे सकती है। क्लियर होगी बात? अच्छा, ठीक है सर, ये समझ आ गई है। अच्छा जी, अब जीबीपी जेपीवाई की और सेल का जोन देख लें अगर कोई मिल रहा है तो जीबीपी जेपीवाई का जो सेकंड सेल का जोन मैं देख रहा हूँ वो ये वाला है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है एक, ठीक है। मार्केट ने अभी इसको टेस्ट नहीं किया, ये इसकी ये सारा जो ये जितना भी जोन बना हुआ है ना, ये वाला जोन और ये सारा जोन, मार्केट इन सबकी लिक्विडिटी भी ले सकती है। अगर यहाँ से एक दो सेल हो जाए, दोबारा आए, फिर आपने यहाँ से कहीं से सेल नहीं करनी है, आपने सबसे एक्सट्रीम जोन से सेल करनी है, वहां से मार्केट दोबारा एंट्री देगी। वो जोन क्या बन रहा है आपके पास? वो जोन बन रहा है 191.473 से 685 का जोन, ठीक है। ये आज के लिए इंपॉर्टेंट है और आज के लिए यही वैलिड है, ठीक है। बाकी नीचे वाला जोन अभी तक मार्केट इतना ज्यादा मूव नहीं करेगी, तो वो कल भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तीन एनालिसिस हो गए, तीन पेयर के हो गए। फंडामेंटल हमने देख लिए, हम लोगों ने डायरेक्शन देख ली ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो होप सो इंशाल्लाह आपको आज के दिन में इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।